स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे वी लुकअप और एक लुकअप फार्मूला होता है। लुकअप और वी लुकअप फार्मूला लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन के अंतर्गत आता है। जैसे अगर बोले फार्मूला टैब में आप जाइएगा तो यहाँ पे लुकअप एंड रेफरेंस एक फार्मूला फंक्शन होता है। इसी के अंदर ये सारे फार्मूला दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फार्मूला दिया है। यहाँ पे वी लुकअप है, यहाँ पे लुकअप है। तो दोनों फार्मूला में कौन बेस्ट है, मतलब कौन ज़्यादा यूज होता है दोस्तों, ये समझेंगे और इसका अंतर क्या है इस दोनों में। अब जैसे हम आपको बताएंगे कि ये वी लुकअप ये लुकअप ऐसे काम करता है तो आपको लगेगा कि दोनों तो सेम ही काम कर रहा है, आखिर हम यूज कौन सा करें। तो दोस्तों हम उसको लुकअप पहले बताते हैं, फिर वी लुकअप बताते हैं और फिर इस दोनों का डिफरेंस बताते हैं क्या है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले लुकअप फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल सी किए। कंट्रोल सी करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आकर जैसे ही हम चाहते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करना चाहते हैं पहले समझ लीजिए। ये एक रो में है और यहाँ पे 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। ये एक रो में हेडिंग है। हम चाहते हैं ये जो हेडिंग इस तरह बना है ये हेडिंग इस तरह बन जाए। तो आप क्या करिएगा, सिंपली इस सबको सिलेक्ट करिएगा, कॉपी करिएगा, या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि ये लिखिए एक एक करके। तो ऐसे लिखने में तो समझ जाएगा। यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल में जाना है और ट्रांसपोज कर देना है। ये डेटा ट्रांसपोज हो जाएगा, जो भी रो में है वो कॉलम में बदल जाएगा। ट्रांसपोज से कोई भी डेटा हो आप रो से कॉलम में आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बॉर्डर तो आया है, लेकिन हम सबको सिलेक्ट करते हैं, फिर से एक बार यहाँ से जाते हैं और बॉर्डर लगा देते हैं। ये बॉर्डर हो गया। अब यहाँ पे हमको ये फार्मूला कौन सा सीख रहे हैं, यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं लुकअप। लुकअप फार्मूला हम सीखने जा रहे हैं और इसको भी बॉर्डर कर देते हैं। फिलहाल इसको हम बॉर्डर कर देते हैं, कुछ कलर दे देते हैं यहाँ से सिंपली। अब देखिए इसका कलर हम बदल देते हैं क्योंकि सेम हो जाएगा तो दिक्कत क्या है अपने ऊपर है, आप जैसा भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ये आईडी नेम एज जेंडर सैलरी है। यहाँ पे कुछ डेटा बनाया गया है। अब समझिए लुकअप फार्मूला करेगा क्या, यहाँ पे कुछ डेटा बनाया गया है। हम चाहते हैं कि कोई भी, जैसे हम सिर्फ मुझे आईडी नंबर पता है 1005 और इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानना है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम सिर्फ यहाँ पे आईडी नंबर 1005 लिखेंगे तो उसका पूरा डिटेल्स आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब हम फार्मूला सेट करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला, जैसे किसी भी कंपनी में आप वर्क कीजिएगा तो आपके बॉस बोलेंगे कि एक काम कीजिए, जिसका आईडी नंबर 1008 है उसको मेरे पास उसका सारा डेटा भेजिए। ये इसका नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर और ये सैलरी क्या है, और भी डेटा बड़ा रहेगा, हम तो छोटा समझाने के लिए बनाए। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ढूंढिएगा टेबल में कहाँ है या चाहिए है 1005 और उसको लिख कर भेज दीजिएगा। तो ऐसे नहीं करना है, एक फार्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम वाले पे आना है, आईडी वाले पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे आना है, सिर्फ लिखना है इक्वल टू लुकअप। लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन। ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर। ये सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि इसी पाथ पे मुझे चलना है। पहले सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या होता है, लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि हमें डेटा किससे सर्च करना है। तो हम जाहिर सी बात है आईडी नंबर से सर्च करेंगे। आईडी नंबर ही यूनिक नंबर होता है। अब नेम से तो सर्च करेंगे नहीं, एक नाम का 10 लोग हो सकते हैं एक ही कंपनी में। आईडी नंबर जो होता है एक स्पेशल आदमी का एक ही होता है, तो इसलिए आईडी नंबर इम्पोर्टेंट होता है, उसी से हम ढूंढेंगे। इसको क्लिक करेंगे, लुकअप वैल्यू कॉमा देंगे। फिर कह रहा है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में क्या है कि ये जो आईडी हम सिलेक्ट किए कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करिएगा, ऐसे A2 से लेके A11 तक, तो ये तो सिलेक्ट हो गया। लेकिन ये क्या है कि सिर्फ इतना ही होगा। अगर मान लीजिए कोई और को हम ऐड करेंगे, 1011 करेंगे, 1012 करेंगे, तो दोस्तों ये तो फार्मूला फिर बार बार एडिट करना पड़ेगा। तो आपको सिलेक्ट कैसे करना है, इसको बैक स्पेस करते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे दबाना है, जैसे ही दबाइएगा देखिए 10,48,576 पूरा हो गया है। इससे फ़ायदा ये है कि आपको जो भी यहाँ पे टाइप करिएगा वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड होते जाएगा। A: A आ गया, मतलब ए वाला पूरा कॉलम में ये आप सिलेक्ट कर लिए हैं, एंटर। ठीक है, और फिर रिजल्ट वेक्टर में क्या है कि किस वाले में कर रहे हैं, नेम वाले में ना। तो नेम वाले को भी आपको ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है,
ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इतना ही 10 ही नाम है, 11 12 13 भी शो कराना है ना, तो यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ये सारा नेम वाला सिलेक्ट हो जाए, टोटल नीचे तक रो हो जाएगा, 10,48,576 टोटल रो होता है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए। अब देखिए कोई भी यहाँ पे आईडी डालिए 1005, उसका नाम आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है 1005 पे गीता। अभी 1003 पे करते हैं, राजू है 1003 पे। अब यहाँ पे करते हैं 1008। तो ऐसे ही सब में फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू लुकअप वैल्यू ये कॉमा लुकअप वेक्टर क्या होगा दोस्तों, ये पूरा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए सेलेक्ट कैसे करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ ए पर क्लिक कर देना है, कॉमा रिजल्ट वेक्टर पूछ रहा है। फिर रिजल्ट वेक्टर क्या होगा, रिजल्ट वेक्टर का मतलब ये होता है कि लुकअप वैल्यू किससे सर्च किए हैं, लुकअप वेक्टर क्या होता है वो सर्च करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक है। रिजल्ट वेक्टर का मतलब रिजल्ट किसका देना है, एज वाले का, तो आपको एज वाला क्लिक कर देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे लुकअप लिखना है, लुकअप वैल्यू यही करना है, फिर कॉमा फिर लुकअप वेक्टर ये क्या हो जाएगा आईडी नंबर वाला, फिर रिजल्ट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये जेंडर वाला है तो जेंडर वाला, ब्रैकेट क्लोज। देखिए सबका रिजल्ट आते जा रहा है। अभी हम अंत में आपको दिखाते हैं सारे में फार्मूला लगा के। फिर करेंगे लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप वेक्टर ये आईडी नंबर कॉमा रिजल्ट वेक्टर ये सैलरी वाला, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए अब देखिए यहाँ पे 1002 का देखिए कुमार है, एज 31, फीमेल है दोस्तों, यहाँ पे मेल दिखा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 27,143 सैलरी है तो ये दिखा रहा है। अब देखिए वैसे सिलेक्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे लिखेंगे 1011 और यहाँ पे कोई एक नाम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अकील, अकील लिख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अकील का तो डेटा आएगा, सिर्फ नेम वाला आएगा, बाकी सब आएगा नहीं। यहाँ पे 1011 लिख देंगे तो अकील आ रहा है, बाकी सब में जीरो आ रहा है। तो इस दोस्तों आप ये बात समझ गए कि हम ये क्यों लिखे थे। इसके लिए ज़रूरी ये था कि यहाँ से सारा डेटा सेलेक्ट ये करिएगा तब होगा। तो ये था लुकअप फार्मूला। अब वी लुकअप फार्मूला क्या करता है देखिए, आराम आराम से समझाया जा रहा है इसलिए वीडियो लॉन्ग होगा, हालांकि आप देखिएगा तो इसको ज़रूर समझ जाइएगा क्या कहना चाहते हैं हम। इसको कॉपी कर लेते हैं सिलेक्ट करके, इसी डेटा को वी लुकअप पे क्लिक करते हैं। वी लुकअप के लिए सेम डेटा बनाया गया है और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करके वी लुकअप लगा देते हैं और इसको हम क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए लुकअप वी लुकअप फार्मूला सेम काम करेगा। वी का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, मतलब वर्टिकल लुकअप का मतलब ये देखिए हेडिंग 1 2 3 4 5, 5 कॉलम में हेडिंग लिखा गया है। ये कॉलम है, ये कॉलम दोस्तों ये क्या होगा कि कॉलम 1 में आईडी नंबर लिखा गया, कॉलम 2 में नेम लिखा गया है, कॉलम 3 में ये एज लिखा गया, कॉलम 4 में जेंडर और कॉलम 5 में सैलरी। तो ये कॉलम बाई कॉलम के हिसाब से ढूंढता है, मतलब वर्टिकल वी मतलब वर्टिकल, ये एक वर्टिकल लाइन से ही हिसाब से ढूंढेगा, काम सेम करेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसमें जो है यहाँ पे बदलाव कर देते हैं, कहीं लिखते हैं 1003, कहीं 1008, कहीं 1001, कहीं 1010, 1007, 1004, यहाँ पे ऐसे लिख दें 1009। अब देखिए इसमें डबल ना हो कोई, यहाँ पे क्या करिए 10, 9 को डिलीट कीजिए, 8 को भी। अब इसमें डबल मिला लीजिए, 8 नहीं है, यहाँ पे 10, 7, यहाँ पे लिखते हैं 1002, 1014, 1017, मान लीजिए ये लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब वी लुकअप फार्मूला का यूज करेंगे, ये सब नाम सेम है। यहाँ पे क्या करेंगे वी लुकअप फार्मूला के लिए सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप जब लगाएंगे और ये पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब अभी बताएं, आप डेटा किससे सर्च कीजिएगा, आईडी नंबर से। आईडी नंबर से क्यों कीजिएगा अभी बता दिए। तो ये वाला क्लिक कीजिए, कॉमा दे दीजिए। फिर कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये होता है कि पूरी डेटा, ये पूरी टेबल आप सिलेक्ट कीजिए कहाँ से कहाँ तक आपको जानना है। यहाँ पे मान लीजिए हम पूरी टेबल अगर सिलेक्ट करेंगे तो हेडिंग छोड़ के ऐसे करेंगे, लेकिन आपको कैसे करना है ये बात का ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ से आना है, क्लिक करना है पूरा ऐसे। अब ए से ई मतलब दिखा रहा है पूरा डाउन तक हो गया, ये एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा तो इसमें ऐड होगा। ठीक है दोस्तों, कॉमा ये अभी बताएं कुछ देर पहले, अब अभी आगे ऐड करिएगा तो ऑटोमेटिक फार्मूला में आएगा। अगर आप इस तरह सेलेक्ट कीजिएगा तो ये सिर्फ इतना ही आएगा, फिर दोबारा फार्मूला ऐड करना पड़ेगा। ये बात को आप समझ गए। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है कि ये जो नेम वाला कॉलम है वो कितने नंबर पे है, 1 2 वाले 2 नंबर पे है, नेम वाला कॉलम 2 नंबर पे है।
तो 2 क्लिक कर दीजिए और कॉमा दे दीजिए। और फिर कहेगा कि ट्रू और फॉल्स, 2 ऑप्शन आएगा लास्ट में रेंज लुकअप में। रेंज लुकअप में 2 ऑप्शन आएगा, तो आपको फॉल्स पे क्लिक करना है। फॉल्स पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, फॉल्स सिलेक्ट हो जाएगा और कॉमा कर सॉरी ब्रैकेट क्लोज और एंटर। नॉट अवेलेबल क्यों लिखा है, यहाँ पे जैसे लिखेंगे 1003 तो उसका नाम सनी आ गया। वेट कीजिए थोड़ा देर, फार्मूला हम लगा ले फिर समझाते हैं आपको, सिंटेक्स भी एक बार। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू जिससे डेटा सर्च करना है। टेबल एरे, टेबल एरे में पूरा डेटा ले लो कहाँ से कहाँ तक है, फिर कॉमा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, ये एज वाले कितने नंबर कॉलम पे है, 1 2 3 वाले पे है, 3 ले लो कॉमा। फिर अब ट्रू, रेंज लुकअप में पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स एग्जैक्ट मैच होता है। एग्जैक्ट मैच पे आपको क्लिक करना है, या अंत में आप जीरो भी लगा सकते हैं, सेम काम है, जीरो लगाइए या एग्जैक्ट मैच फॉल्स लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, तो ये कंफ्यूजन मत रहिए, जीरो भी लगा सकते हैं फॉल्स भी लगा सकते हैं। लुकअप वैल्यू कॉमा। अब आते हैं यहाँ पे टेबल एरे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर कितने नंबर पे है, 1 2 3, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे है ये एज जेंडर वाला, तो 4 दीजिए और यहाँ पे फॉल्स कर दीजिए। कहीं हम फॉल्स कर देते हैं, कहीं जीरो कर देते हैं, काम एक ही है, इस बात का ध्यान रहे। लुकअप वैल्यू कॉमा, टेबल एरे में पूरा ये आप सिलेक्ट कर लीजिए कॉमा। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे देखिए कॉलम 5 नंबर कॉलम पे है ये, 5 नंबर दे दीजिए और यहाँ पे ट्रू फॉल्स के जगह आप जीरो कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए यहाँ पे 1007 करिएगा तो गीता आएगा 1007 का, ठीक है दोस्तों, ये कोई दिक्कत। अब सिर्फ यहाँ पे देखिए काम एक ही कर रहा है, 1008 कुमार है, 8 पे 8 देखिए, 8 पे कुमार है। अभी हम डालते हैं ऐसा नंबर जो नहीं है, 1012, सॉरी सॉरी सॉरी, वहाँ पे डालना है आईडी पर 1012, इसका है ही नहीं तो नॉट अवेलेबल बताएगा, ठीक है दोस्तों। तो काम बस इतना समझना था कि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए डेटा ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू बना है, ये जो डेटा बना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू बनाया गया है, एकदम असेंडिंग ऑर्डर में है, ये एक लाइन से चल रहा है, कहीं भी बीच में गायब नहीं है। और वी लुकअप में है कहीं बीच में गायब भी है, इधर उधर नंबर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर तो है नहीं। अगर लुकअप में हम यही वाला नंबर क्या करते हैं, थोड़े देर के लिए कॉपी कर देते हैं, इसी को हम कॉपी कर देते हैं, आपको हम समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं वो देखिएगा। और यहाँ पे हम कॉपी कर दिए हैं, अगर अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1004, तो 1004 पे क्या आ रहा है, ये राजा है तो राजू आ रहा है। चलिए 1014 देखते हैं, अभिषेक आ रहा है, ठीक है चलिए। यहाँ पे फिर करते हैं 1003, 1003 पे क्या आ रहा है देखिएगा, ये 1003 पे क्या आ रहा है, राजू आ रहा है, और ये सनी है 1003 पे। तो ये सिर्फ लुकअप फार्मूला जो है वो असेंडिंग ऑर्डर ही आपको मानेगा, जो भी असेंडिंग ऑर्डर में डेटा होगी, असेंडिंग ऑर्डर बोले तो ये अभी कंट्रोल जेड कर देते हैं, ये 1 2 3 होना चाहिए। ये जो वी लुकअप फार्मूला है उस स्थिति में काम आता है, डेटा चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, काम एकदम ये अपना ढूंढ के देगा जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा, इसीलिए फॉल्स लगाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब वही होता है, यही फर्क है। अब ये बात जान लीजिए कि वी लुकअप फार्मूला का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं लोग, क्यों करते हैं, यही रीजन है। लुकअप से भी सेम काम हो रहा है, वी लुकअप से भी सेम, लेकिन लुकअप में कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लाओ तभी डेटा हम काम करेंगे। तो वी लुकअप का मतलब ही यही होता है कि डेटा असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, वो डेटा को सर्च करके आपको फाइंड करके वैल्यू बताएगा ही, रिजल्ट बताएगा ही। तो ये था डिफरेंस दोस्तों मेन। कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं आया, फिर से वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों और सारी वीडियो पढ़िए, जो भी ये वीडियो बनाते हैं हम इस चैनल पे वो सेम मतलब ऑफिशियल वर्क के लिए मेन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो वीडियो होता है जो भी होता है, क्योंकि ये सारा वर्क बेस्ड पे काम होता है, जो भी ऑफिस पे वर्क बेस्ड पे काम होता है सेम वही हम प्रोसेस आपको बताते हैं, बस वहाँ जाके आपको तरीका अलग होगा, वो आपके बॉस आपको बताएंगे कि ऐसा मुझे काम दीजिए, ऐसा करना है डेटा एंट्री में, बस तरीका आप सीख लीजिए कैसे क्या होता है, आपको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। और भी कोई सवाल आपको फंसता है तो कमेंट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।